थैंक यू। माय नेम इज शशि नंदन और मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और बेसिकली मैं रेडियो रडार हम्म। इक्विपमेंट्स के बारे में मेंटेनेंस के लिए सर्विस इंजीनियर जो होते हैं उस सिस्टम पे काम किया हूँ। और उसी पीरियड में मुझे रेडियो से रेडिएशन के बारे में और रडार से जो रेडिएशन होता है वो आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है हम सुनते आ रहे हैं। और इस चीज के रेडिएशन के बारे में तुमने बहुत कुछ जाना हम्म। है। आप काइंडली पार्टिसिपेंट अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, क्योंकि पॉसिबल, क्योंकि आपको हाँ, बेटर। प्लीज आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। अम, आप लोग चैट भी भेज सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बट या एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। और आपको इंट्रोड्यूस कर दीजिए एक बार। हाँ। हम अंकल लाइक हम लोगों के फैमिली फ्रेंड हुए तो हम बेसिकली अभी मेरा मोटिव है कि हम थोड़ा सा जितना भी लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं रेडिएशन ये सब को लेके एंड वो कितना हार्मफुल है। अभी के टाइम पे हम स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट कॉलेज में। या और बस ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है हम लोगों का, टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं शेयरिंग पीपीटी। हाँ हाँ। Sure. आई होप पीपीटी इज विजिबल। हाँ हाँ, इट्स विजिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? हम्म। बिकॉज everybody talk about the radiation, how many types of radiation, but thing is that हम लोग अभी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे पास घर में रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भी घर में रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एक फील्ड जनरेट होता है और इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं हम लोग घर में। और दूसरी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहा गया है कि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो उसी के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है या पावर की ऑपरेट करने के लिए उस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड जनरेट होता है उस इक्विपमेंट के ऑन होने से। और उसी से जो रेडिएशन होता है वो बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो आयोन, नहीं, इसमें भी दो कैटेगरी है। तो वो टाइप ऑफ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपके विजिबल होगा स्क्रीन पे। आप देख रहे होंगे कि ये एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है और एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो जो बेलो मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है, यानी कि जो आप अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेंगे, हर्ट्ज में काउंट होता है, जो पर सेकंड में पर साइकिल 1 हर्ट्ज करते हैं हम लोग। तो उसके लिए आपके पास जो हम लोग यूनिट होता है, अ, जो हर्ट्ज में हम लोग इसको रेडिएशन को डिनोट करते हैं। तो काउंट करते हैं हम लोग कि कितना हर्ट्ज कोई भी चीज इक्विपमेंट रेडिएट कर रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग पे ये आप देख रहे होंगे कि डिफाइन किया हो गया है कि हमारे पास जो लोअर रेंज के हैं, हमारे मतलब गीगा हर्ट्ज तक चीजें जो रेडिएशन है, नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन आता है। और जो फिर गीगा हर्ट्ज से ऊपर चला जाता है फिर वो हमारे इक्विपमेंट जो होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं। इसीलिए एक्सरे मशीन के पास में बहुत हाई रेडिएशन होता है, एमआरआई मशीन के पास में कोई आपको मेटल पार्ट नहीं ले जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो सक कर लेगा। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब रेडिएशन जो होता है, एक्सरे रे जो या गामा रे जो होते हैं। तो बेसिकली हमें जो लोअर रेंज के रहते हैं उसको, और रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव, इंफ्रारे, विजिबल लाइट्स और अल्ट्रावायलेट, ये सब हमारे जो हो गए नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन हो गए। जो आप इक्विपमेंट भी देख रहे होंगे इसके रिगार्डिंग, जो आपको एसी पावर, रेडियो, ये सब, टेलीविजन, सेलफोन, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई राउटर, लाइट्स, बल्ब, सनलाइट्स, ये सब आते हैं जो आपको। और दूसरी है कि जो हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट, रेडियो एक्टिव सोर्सेस जो भी हैं, और ये बहुत ही गीगाहर्ट्ज के बाद भी बहुत मतलब चीजें जो होती है,
तो वो रेडिएशन जो हमारा होता है, ये दो टर्म में हम लोग बात करते हैं। और इसी के नीचे देख रहे होंगे वेवलेंथ, वो सिग्नल कितनी ट्रेवल करता है, ठीक है, और वो उसी के रिगार्डिंग उसकी वेवलेंथ होती है, उसके पावर के अनुसार से। अब ये सारी चीजें आप जो देख रहे होंगे, ये पबमेड में भी जो हमारा डॉक्टर लोग जो अपना यूज करते हैं, वहाँ पे जिस वेबसाइट के थ्रू और अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं, या जो भी रिसर्च मेडिकल के थ्रू आती है, वो आप इस पबमेड वेबसाइट पे जाएंगे तो इसके लिए भी आपके पास जो है नॉलेज मिल जाएगा। और ये नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन कॉज कैंसर, ये चीजें आपको पेपर में ऑलरेडी रिसर्च है, और इसका लिंक भी आपको सामने दिख रहा होगा। इस वेबसाइट को अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप क्लिक करेंगे तो आप बहुत ज्यादा इसमें डीपली चीजें नॉलेज ले सकते हैं। और ये बहुत डिफाइन किया हुआ है इसमें। और ये पब्लिक हुआ है आपको फरवरी 2017 में, और हम बात कर रहे हैं आज हम लोग 2025 के दिसंबर में। और ये जिन्होंने पब्लिश किया था उनका भी नाम है। इसको थोड़े से हम अगर बात करें तो एविडेंस है हमारे पास, फ्री रेडिकल डैमेज जो बॉडी में होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। और वो ह्यूमन बॉडी पे भी, और एनिमल पे, और प्लांट पे भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, हमारे बोथ, यानी कि जो हमने बात किया था आयोनाइजिंग, आपको लो फ्रिक्वेंसी एक्सट्रीमली लो ईएलएफ की, और जो हमने बात किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, बोथ आर रेडियो के लिए हमारे पास आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे पास क्या डैमेज करते हैं ऑर्गन को। और वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की हम लोग बात करते हैं कि, और दूसरे तरफ सेलुलर लेवल पे हमारे बॉडी को डैमेज करता है इंक्लूडिंग डीएनए। तो ये इतने हमारे पास रिस्क है, और इसीलिए लीड करके हम लोग कैंसर होता है। जो हम लोग ज्यादातर मोबाइल फोन यूज करते हैं, और ये पहले क्या था कि हम कोई भी डिवाइस कैरी नहीं करते थे रेडिएशन वाली, जो इन्वायरमेंट जो रेडिएशन में रहता था वो तो रहता था, बट एडिशनली आज के डेट में हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जो अपने पास रखते हैं। और वो हमारे पास रहता है, वो जो मोबाइल रहता है, लैपटॉप रहता है, या हमारे पास टैब रहता है, जो भी हम लोग गैजेट रहते हैं, ये सारे चीजें हमें रेडिएट करते रहते हैं। और बेस स्टेशन से वो कनेक्टेड रहते हैं डिवाइस। और आपको जो ब्रॉडकास्ट होता है, जो टेलीविजन यूज करते हैं हम लोग, या फिर जो आपका अभी एरोप्लेन चल रहा है, तो उसको गाइड करने के लिए रडार जो इक्विपमेंट रहते हैं, ये सब इंस्टॉलेशन रहते हैं जहाँ से हमें ये प्रॉब्लम आती है। और इसके रिगार्डिंग में जो आपको बात करें हम लोग कि जो इससे क्या रिस्क, मतलब हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ता है रेडिएशन का, तो वो जो इंटरनेशनल एजेंसी है फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उसने भी ये क्लासिफाइड किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हमें कार्सिनोजेनिक होते हैं। और वो ग्लिकीमा जो होता है वो ब्रेन के कैंसर को चीजें जो है ये सेलफोन से हमें, मतलब चीजें आपको डैमेज करता है, और इसी का रिजल्ट हमें जो कि ब्रेन कैंसर होता है। इसीलिए 2014 में एप्पल आईफोन को भी एक कंट्री में बैन किया गया था। और फिर बाद में उसने चूंकि उसका रेडिएशन एक लिमिटेशन होता है बॉडी में, और उस लिमिटेशन से ज्यादा उसका रेडिएशन था, तो फिर उसने विड्रॉ किया था। और आज के डेट में आप देखेंगे कि दूसरे फोन के बजाय एप्पल के फोन में भी रेडिएशन की इंटेंसिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है। अब समस्या तो है आपके पास, बट उपाय क्या है, और इसको कैसे हार्मोनाइज कर सकते हैं, तो थोड़ा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि ये जो हम एक सॉल्यूशन आपको जो लास्ट में बताएंगे, तो इसको एमगार्ड कैसे काम करता है। तो ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमारे आप देख रहे हैं, ये सब सिग्नल जो ट्रांसमिट करते रहते हैं रेडियो, ये ऑलरेडी रेडिएशन जनरेट करते रहते हैं बाई इसके एंटीना से और डिवाइस से। और इस तरह से फिर हमें जो ईएलएफ और जो सिग्नल ट्रांसमिशन एनर्जी है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज है, तो उसके कारण जो हमें सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, उसमें हमें उस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, तो उससे हमें देखिए वो आपको किस तरह से आज के डेट में है। पहले एक घर था, उसमें हमारे पास कोई इक्विपमेंट इस तरह के जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो नहीं थे, बट आज की डेट में हम लोग गैजेट से भरे पड़े हैं घर में। आप देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास, जो सिग्नल हमें तीन तरह के जो हमने आपको रेडिएशन बताए, वो सॉरी जो आपको अलग अलग इक्विपमेंट से आ रहा है। कोई हमें एंटीना से, तो वाईफाई राउटर के एंटीना लगे हुए हमारे पास, तो एंटीना से आ रहा है जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है वो रेडिएट कर रहा है।
उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको फील्ड है, वो एसी के आपको इक्विपमेंट से भी जनरेट हो रहा है। पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे घर में लगा रहता है, जो कि हमें, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे पास रहते हैं, इस तरह से बहुत सारे गैजेट हमारे पास घर में रहते हैं, और वो सब रेडिएट कर रहा है। अगर हम वहाँ पे एक जो सोल्यूशन के तौर पे एमगार्ड अगर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि सारे रेडिएशन से जो भी हार्म हमारे बॉडी को कर रहे थे, वो चीजें वो हार्मोनाइज कर देगा। आप जैसे देखिए, हम लोग बालों को जनरली सुखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं हेयर ड्रायर के तौर पे, उससे भी एक चीज हमें, तो जहाँ पे ये इक्विपमेंट रहेगा वो 4 मीटर के रेडियस में आपको ये सारी चीजें जो है आपको नल एंड वॉइड कर देगा, यानी कि हार्मोनाइज कर देगा। उसके हार्मफुल रेडिएशन को हम बंद नहीं कर सकते हैं, उस रेडिएशन को हार्मोनाइज करके जो हमें हेल्थ पे जो उसके बुरे असर हो रहे थे, या जो बैड इफेक्ट हो रहे हैं, और जो उससे हमें हेल्थ प्रभावित हो रहा है, उसको ये एक तरह से हार्मोनाइज कर देगा। और उस ये 3 तरह के मतलब चीजें जो है ना, रेंज में काम करता है। आपको 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगा हर्ट्ज के अंदर में जो भी आपके एरिया, मतलब आपके इन्वायरमेंट में जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पे आप हैं, वो आरी एरिया में आपको ये चीजें हार्मोनाइज कर देगा इतने रेंज में। और इसकी 4 मीटर रेडियस होती है, और ये पूरे एटमॉस्फेयर को आप ट्रेवल करके भी इक्विपमेंट को आप यूज कर सकते हैं। इसका कवरेज रेंज है। और इसके बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट में ऑलरेडी इस इक्विपमेंट को रिसर्च कर करके बताया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनका आप नाम नोट कर सकते हैं। इन्हीं का पबमेड में आप देख रहे थे वेबसाइट पे। और ये डॉक्टर मगड़ा अहवास है, जो पीएचडी है, इन्होंने कैंसर के ऊपर में, और ये मतलब सॉरी रेडिएशन से हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इन्होंने बताया है। और आप इस चीज को आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो इन्होंने ब्लड एक लाइव में दिखाया, एक वीडियो है, अब सुनिए। and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round, some are separate, and a few are sticking together. Overall, fairly healthy looking blood. This testing was done in a clean electromagnetic environment, and I did not eat or drink before or during testing. I then worked on a computer for 70 minutes and looked at my blood again. This time, the cells are sticking together like stacked coins. This is called rouleau formation. Later that day, I used a cordless phone for 10 minutes and looked at my blood again. And this is what I saw: very unhealthy looking blood. There are virtually no single cells. Most of the cells are now in rouleau formation. A doctor told me this is what she sees with cancer patients. What I learned is that my blood goes into rouleau formation when I use a computer or a mobile phone. This type of clumping interferes with the release of oxygen and the removal of waste products like carbon dioxide. The capillaries are so narrow that red cells must squeeze through in single file, showing the importance of their elasticity. आपने देखा, इन्होंने Consequences of rouleau formation: poor circulation resulting in lower oxygen transport to cells and reduced waste removal. What are the symptoms someone may experience? Headaches and fatigue, difficulty concentrating, numbness, tingling, and cold extremities, and possibly heart and blood pressure problems, including risk of stroke. आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि एक जो इन्होंने वीडियो में दिखाया कि अगर 70 मिनट हमने कंप्यूटर यूज किया और 10 मिनट मोबाइल यूज किया, तो हमारे को ब्लड सेल्स जो स्टिक कर जाते हैं, और उनका जो ब्लड का सर्कुलेशन वो पुअर हो जाता है, और इससे लो और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में। और उससे कारण जो हम लोग जानते हैं कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो हाइपोक्सिया उसको सिचुएशन को बोलते हैं, और उससे कैंसर डेवलप होता है बॉडी में। और ये रिड्यूस हमारे जो वेस्ट रिमूवल, यानी कि जो बॉडी को डिटॉक्स होता है, जो टॉक्सिन के एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन से भी हमारी बॉडी में बीमारियां होती है, तो ये उसको भी ये जिसे रिड्यूस कर देता है, मतलब उसके परफॉर्मेंस को ये कम कर देता है। और इससे इफेक्ट क्या होता है, तो आप देखे होंगे हेडेक होता है आज के डेट पे, और फटिक, मतलब हम कम काम करके भी ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, जबकि हम ज्यादा पहले ज्यादा काम करते थे फिर भी कम थकते थे।
डिफिकल्टी होता है हम लोगों को जो है ना कंसंट्रेशन में, यानी कि आज के डेट में एकाग्रता भंग हो गई लोगों की। ज्यादातर लोग जैसे एक चीज पे ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं, एक बिंदु पे हम लोग चीजें अगर जैसे, इसीलिए मेडिटेशन करने की अभी आज के डेट में ज्यादा सलाह दी जाती है। पहले विदाउट मेडिटेशन भी हमारा काम चल जाता था, लेकिन आज के डेट में नेसेसिटी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे आपको जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब इस डिवाइस को मैं यूज किया तो मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। और दूसरा मैं एक अभी जो डिवाइस का मैंने बेनिफिट एक्सपीरियंस किया, मैं एक हम गए थे उनके यहाँ, एक हमारे जानने वाले हैं जो लोको पायलट हैं, जो आप ट्रेन इंजन ड्राइवर बोलते हैं, उनके यहाँ। तो वो बता रहे थे कि हम जब उनसे ये डिस्कस कर रहे थे, वो बोले कि पहले जब डीजल इंजन चलता था तो वो हमें कम थकान होता था, प्रैक्टिकल उनका अनुभव था। और जब इलेक्ट्रिकल इंजन आज के रेट में चल रहा है, लाइक आप सभी इंजन आजकल इलेक्ट्रिकल हो गए, वंदे भारत और हाईली इलेक्ट्रिक है वो, और वो सबसे ज्यादा उसमें रेडिएशन होता है, और हम लोगों के आज फर्स्ट चॉइस है। तो वो उनके बोलते हैं कि बहुत थकान होता है पहले के बनिस्बत में। बट ये चीजें हैं कि हमें बेनिफिट क्या है इस एमगार्ड से। तो हमें ये जो जितने भी अब चूंकि आपको देखे होंगे कि जो आपके हार्मफुल इफेक्ट है, वो सारा चीज इसमें ठीक उसके उल्टा है कि इसके बेनिफिट होते हैं। लाइक हम ये ब्लड हमारा जो स्टिकी हो गया था, ये ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, फिर हेडेक हमारा कम हो जाता है, फटीग कम होता है, यानी कि हम ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और फिर हमने काम को अच्छी तरह से करते हैं। आप ये देख रहे होंगे फोटो में। और ये आपको ब्लड जो सेम है, जो हम बात कर रहे थे आपसे अभी, वो सेलफोन जब ये ए पिक्चर में है जो लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और जो कॉर्डलेस फोन हम लोग यूज कर रहे हैं बी पिक्चर में, और ये सी पिक्चर में देखिए वायर कंप्यूटर में हम कर रहे हैं। और ये बहुत ही मतलब चीजें जो आपको ये सब चीजें जो है, बेसिकली हमें रेडिएशन के जो है ना इफेक्ट हमारे ब्लड सेल्स तक पड़ते हैं, हेल्दी हमारे रेड ब्लड सेल पे पड़ते हैं। और फिर अगेन पबमेड में इनका जो है आप रिसर्च देख सकते हैं, जो 2013 में भी पब्लिश हुआ था। So what we can do is अब एक और you get on your phone कस्टमर से हम or आपको maybe close to about half an इंट्रोड्यूस hour, कराते हैं कि holding ये it, लाइव ये भी टेस्ट then we'll रिकॉर्डिंग check है again ब्लड to सैंपल see की। how does the capillary blood look like. It looked like my first blood test result was clean, with फोन no यूज कर रहे signs हैं of और blood 30 सेकंड or तक। blood clumps. But would just 30 minutes of cell phone usage really do any harm at all to my body? I hope not. Let's find out. Let's have a look. I can see all the cells now being stacked. See all of them. You cannot see those loose cells. You can see most of the cells now all stacked. Bumped up together, right? Exactly, exactly. Just look at that. The big message is always to try to reduce our exposure. It's almost impossible not to use, but try to be a bit more cautious in the usage. The thing is, I know you say it's better to reduce. It's impossible for somebody like me, and I'm sure there's lots of people out there that also need to be holding their phones. So, is there anything I can do? This is the device that can actually help harmonize your electromagnetic frequency wave. And you want to see how it works? Sure. With the environment harmonizer turned on beside me, Dr. Roland and I proceeded to do a third blood test to see just how well this technology supposedly suppresses EMR. Okay, so this looks completely different to the last test, doesn't it? Yep. Clearly looks different, lesser rule of formation. इसका डिवाइस को आप जब यूज करते हैं तो ये एरिया एक तरह से आपको हम एक सिंबॉलिक तौर पे आप दिखा रहे हैं, बबल्स है ना, इस एरिया में ये डिवाइस काम करता है। और इतने हमारे इससे क्या होता है कि हमारा जो स्लीप लेवल जो है बढ़ जाता है, मतलब इफेक्टिव हमारी स्लीपिंग हो जाती है। जो गहरी नींद हम लोग बात करते हैं, एनर्जी लेवल मेरा अप हो जाता है, आई पे भी असर कम पड़ता है जो रेडिएशन का, और हमारे माइक्रो सर्कुलेशन हमारे ब्लड के आ जाते हैं। अब आपका कुछ कॉमन क्वेश्चन हो सकता है
तो आप पूछ सकते हैं। और ये सारी चीजें हम कोई भी आपको क्वेश्चन है तो चैट में भेज सकते हैं या फिर आप लोग ऑडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये अपने इंडिया में आपके पास जो है ग्रेटर नोएडा में, ये वहाँ का रिपोर्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और वो बताते हैं कि हमारे ब्रेन जो है ना 70 से 90 मेगाहर्ट्ज के बीच में नॉर्मली काम करता है। तो जो हमारे को इस रेंज पे रेडिएशन जो है वो हमारे डायरेक्टली ब्रेन को इफेक्ट करता है। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं हमारे घर में, वो उनको सबसे ज्यादा वो अडॉप्टेड होते हैं, मतलब वो चीजें जल्दी किसी चीज को ग्रैप्स करते हैं। तो वो उनको सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है। इसीलिए देखते हो बच्चे जब हमारे घर में हम उनको मोबाइल देते हैं और फिर बाद में वो मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं होते और लड़ाई भी करने लगते हैं। ये जो रेंज पे हमारा देख रहे हैं हम आपको, जैसे अभी किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा डिवाइस, उसको थोड़ा सा आप देखेंगे। अभी देखिए, जैसे ये हार्मोनाइजेशन आप समझ रहे होंगे यहाँ से कि ये 5.2 मेगा हर्ट्ज पे। और ये आपको फिजिक्स में लैब में आप देखते होंगे तो देखिए ये होगा रिजोनेंस, इसको बोलते हैं। 40 हर्ट्ज पे यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी, उसका इफेक्ट उसके बगल में होता है। तो वहाँ पे एसी पे आपको डिवाइस ये काम करता है। और सेम फ्रीक्वेंसी ये जो हमारे ये जनरेट करता है, जो आपको हार्मोनाइज कर देता है और फिर उसके इफेक्ट को नल एंड वॉइड कर देता है। तो होल बॉडी पे आप देखेंगे, ये वीडियो है आपके पास। अब इस चीजें प्रोडक्ट जो हमारा जो है बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। बट चीजें जो है हमारे पास, ये सारे चीजें जो रेडिएशन आप देख रहे हैं, ये अमेरिकन, जर्मन, ये सब तो सबसे बेस्ट हमारा जो है वर्ल्ड, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इसकी 5 इयर्स लाइफ रहती है। और चीजें 0.5 वाट कंज्यूम करता है, 4 मीटर रेडियस में काम करता है। हम कुछ आपको रेडिएशन, ये आप 8 मीटर रेंज का डिफेंस है हमारे पास। और एक कुछ डिवाइस है जिसके थ्रू हम रेडिएशन चेक कर सकते हैं। वो हमारे पास डिवाइस है, आप हमको दिखा सकते हैं। ये लेबोरेटरी में भी टेस्ट हुआ है। और ये इसका रेंज जो है, ये मलेशिया का रिपोर्ट आप देख रहे होंगे। यहाँ देखिए फाइनली ये रिपोर्ट है कि एमगार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हार्मोनाइजर सक्सेसफुली रिड्यूस्ड अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज वेव बिटवीन 35 मेगाहर्ट टू 37 मेगाहर्ट, एक बैंड पे काम करता है। दूसरा ये हमारी जो 71 से लेकर 73 मेगाहर्ट्ज पे, और तीसरा 107 से लेकर 109 मेगाहर्ट्ज पे, ऑल जो है ना टेस्ट ये आपको हो चुके हैं। और इसकी जो रिपोर्ट कहती है वो 6 मीटर का कवरेज कर रही है। और हमारी जो कम मतलब चीजें जो है हमारी कंपनी की तरफ से जो इस डिवाइस को 4 मीटर ही दिखाया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आपका कुछ क्वेश्चन हो या फिर आप रेडिएशन लाइव देखना चाहते हैं कि हम ये डिवाइस हाउ डज वर्क, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकता हूँ लाइव। किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी देख सकते हैं क्या? हाँ, अभी देख सकते हैं लाइव। लाइक इसके रिगार्डिंग ओके। में आपको ये डिवाइस हमारे पास है, ठीक है। ये देखिएगा अभी हमारे पास एमगार्ड चूंकि ऑन है, बैठा जहाँ अंकल पे। एक सेकेंड, हाँ, सब एक बार ना जो लोग भी ज्वाइन है वो अपना नंबर चैट में भेज दीजिए, क्योंकि अगर ये मीटिंग एंड हो जाएगा 10 मिनट में तो हम एक लिंक वापस से व्हाट्सएप पे भेज देंगे सबको। तो प्लीज अपना नंबर चैट में भेज दीजिए, आप दिखा दीजिए। अब देखिए, अब ये देखिए जो हमने एक थोड़ा सा, मैं उससे पहले एक जिक्र करना चाहूंगा, जो हमारी रेडिएशन का रेंज कितना होना चाहिए। अगर आई होप ये विजुअल होगा आपके पास। तो जो गाइडलाइन है रेडिएशन की, वो 0 से लेकर के 200 तक एक्सेप्टेबल है। 200 जीरो वन 201 से 1000 तक ले
ये आपको जो एलो रेंज है, जो कि आपको एबव में रेडिएशन हमारे को बॉडी को हार्म करना शुरू कर देती है, और ये 1000 से लेकर के और भी ज्यादा है, और रेड जोन में हमारा है। तो 1501 से प्लस अगर हमारा ये रेडिएशन की यूनिट है, जो आप देख रहे होंगे, माइक्रोवाट पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये रेडिएशन का हमारा जो चार्ट है, आप देखेंगे कि जहाँ पे जो रेडिएशन आप देख रहे होंगे, तो अभी चूंकि डिवाइस हमारा ऑन है एमगार्ड, तो यहाँ पे रेडिएशन अभी 0 0 दिख रहा होगा। आई होप ये दिख रहा होगा, ये रेडिएशन डिटेक्टर है। ठीक है, ये सेंसर है इसका, जो गोल आपको राउंड में दिख रहा है, और ये अभी 0 0 है। मैं अभी डिवाइस ऑफ करके आता हूँ अपना, मेरे पास ऑन है जो डिवाइस। अब देखिए, ये जो डिवाइस था हमारे पास है, ये ऑफ हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब रेडिएशन कितना है दिख रहा है आपको लोगों को? ये डिवाइस हमें, मतलब जो 1500 ही से रेड जोन में है, ये 2500 2400, अभी लैपटॉप भी ऑन है। हम जिस एरिया में रहते हैं, मोबाइल टावर भी हमारे घर के पास में है, और ये बजर भी बज रहा है, और ये इंडिकेशन कर रहा है। अब इसको हम जैसे ही ये ऑन करेंगे, तो देखिएगा ये 0 0 हो जाएगा। मैं इसको, देखिए, इसको प्लग इन कर रहा हूँ, ये हमारे यूएसबी पोर्ट पे लगता है, तो हमारे पास ये सॉकेट है, और हम इसको ऑन करते हैं। देखिएगा, अभी हम ऑन किए, देखिए 0 हो गया। मैंने लैपटॉप के प्लग में इन कर दिया यूएसबी, तो देखिए ये लाइट जल गया, ये डिवाइस ऑन हो गया, और ये आपको देख रहे होंगे यहाँ पे चीजें क्लियर ही, ये रेडिएशन को हार्मोनाइज कर दिया, 0 0 कर दिया। और कुछ आप इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप ये देख लीजिए इसको, और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो। आई होप क्लियर है ये चीजें आपको। तो फिर से मैं इसको अनप्लग कर देता हूँ डिवाइस को, यहाँ पे ये देखिएगा, अभी ऑफ करूंगा, फिर से वापस ये ऑफ हो गया डिवाइस, और ये फिर रेडिएशन आपका चालू हो गया। ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च जो मैंने आपको बताया ना, ये जो लास्ट मैंने मलेशिया का जो आपको दिखाया था, वो रिसर्च ही था, वो पेपर। वो चाहेंगे तो आपको पूरी आपको चीजें जो है ना, रिसर्च पेपर आपको, जो नंबर अगर कोई व्हाट्सएप का आप शेयर करेंगे, या मेल पे आपको फाइल भेज दी जाएगी। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जापान के द्वारा बनाया गया है। सृष्टि उनका आप नंबर नोट कर लीजिएगा, अंश पेशवाल हाँ आ रहा है, उनको रिसर्च पेपर चाहिए। हाँ, जो लोग भी नंबर भेजे हैं ना, वो नंबर यूज करके एक ग्रुप बना देते हैं, और उस ग्रुप पे डाल दिया जाएगा वो रिसर्च पेपर जो भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स? हमारे तरफ से इतना ही था। आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो हम फिर आगे बात कर सकते हैं। क्या प्राइस है इसका? ये अभी इंडिया में चीजें, इसका प्राइस जो है, ये बेसिकली 1,50,000 है। ये अभी ओके। जापान से आता है, तो ये मले सॉरी, ये अभी इंपोर्ट हो रहा है, तो ये 1,50,000 की इसकी कॉस्ट पड़ती है INR में। फिर इस पे इंपोर्ट चार्जेस और टैक्सेस अगर हम
अब बात करें तो उस पे लगता है फिर गवर्नमेंट का जीएसटी, चूंकि अभी इंडिया से परचेज नहीं हो रहा है तो ये मलेशिया से ये अभी इम्पोर्ट होके आता है। ये जो आपने अभी था आपके पास डिटेक्टर, वो उसके साथ आता है या फिर नहीं, वो डिटेक्टर अलग अलग? से आता है, वो डिटेक्टर की कॉस्ट वो चाइना से आता है डिटेक्टर। ये आपको ये 26 उसका क्या थाउजेंड कॉस्ट है? 26,000 कॉस्ट है उसकी। ओके। ओके, तो ये कहाँ से हमको मिल सकता है, ये आपको दोनों चीज? यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा आपको। यहीं पे आप ऑर्डर करेंगे तो हम यहीं ओके। पे आपको होम डिलीवरी मिल एक जाएगा। बोतल बोतल वाली गाड़ी थी। अगर आप आज बराबर। ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास स्टॉक है, इंपोर्ट करके मंगाया हुआ है, और आपको मिल जाएगा इंस्टेंट। अगर आप ऑर्डर आज प्लेस करते हैं तो आपको आज भी डिलीवर हो जाएगा, अगर ओके, पटना से बात कर रहे हैं तो। और अदरवाइज जो भी मेरा नंबर मैंने दिया है, जी जी। मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए, हाँ जी। या फिर कॉल पे हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ओके। अंकल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ रेडिएशन इज हार्मोनाइज तो वाईफाई कैसे वर्क करेगा। ओके ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम रेडिएशन को बंद नहीं कर रहे हैं। आपका जैसे एक होता है ना हमारे पास, आप जब देखते होंगे कि जैमर लगता है, ठीक है, तो जहाँ जैमर ऑन हो जाता है वाईफाई वहाँ बंद हो जाता है, मोबाइल भी आपका बंद हो जाता है। बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वो है कि सेम फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंस की बात किया था ना हमने, सेम फ्रीक्वेंसी पे हम एक चीजें जो रेडिएशन जो उस डिवाइस से हो रहा है, जो हमारे वो सेम हमारे जो इक्विपमेंट है, वो ब्रेन की यानी कि जो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है डिवाइस। तो ह्यूमन बॉडी पे जो पार्टिकुलर रेंज की जो बॉडी की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, उस पार्टिकुलर तीन जो रेंज हमने लास्ट में दिखाया था, तो वो रेडिएशन उसके सिग्नल को चीजें जो हमें हार्मोनाइज कर दे रहा है, मतलब उस सेम फ्रीक्वेंसी पे एक सिग्नल जनरेट कर रहा है जो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो आपका रेडिएशन नहीं बंद होगा।